हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 1 जुलाई को जो पेपर हुआ था लास्ट शिफ्ट का, वो चौथा पेपर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो चोर है लुटेरा, वो शाम को 5 बजे एक आदमी का बैग चोरी करके 10 की स्पीड से भागता है। 5 बज के 12 मिनट पे लुटेरे के बारे में पुलिस को सूचना मिलती है। मतलब ये 5 बजे भागा और 5:12 पे सूचना मिली, तो कितनी देर भागेगा? 12 मिनट। ठीक है। और ये इसकी स्पीड है, तो हम स्पीड है टाइम में यहाँ से डिस्टेंस कवर निकाल सकते हैं कि 12 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। फिर कह रहा है कि पुलिस वाला जो वो 15 की चाल से इसके पीछे साइकिल से भाग रहा है, तो कितने समय में पकड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समय की बात कर रहा है। समय क्या होता है? आपका समय होता है दूरी बटे चार। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो चोर भाग रहा था 10 की स्पीड से, कितनी देर भागा? 12 मिनट। और इसको चेंज कर देंगे आवर्स में, तो डिवाइड बाई 60। तो ये तो हमारी क्या आ गई? दूरी। अब जैसे यहाँ से चोर चोरी करके भाग रहा है और इसी के पीछे यहाँ से पुलिस वाला भागेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? माइनस। तो इसकी तो 10 है, इसकी 15 है, तो रिलेटिव कितनी बची? 5। तो 5 की स्पीड से ये डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगी? ये हमारा जो भी समय आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 से 2 टाइम और 12 से 5 टाइम। ये आ गया 2/5 घंटे आवर्स में। और इंटू कर देंगे इसको 60 से, तो ये किस में आ जाएगा? मिनट में। ठीक है। 24 मिनट कब? ये 24 मिनट कब? ये पुलिस वाला भागना स्टार्ट करा है 5:12 पे, इसके 24 मिनट बाद वो पकड़ा जाएगा। तो 5:12 में 24 प्लस कर दो 12 में, तो आंसर आ जाएगा 5:36 पर। ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल देखिए, यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट है सेक्शन ए में दिए गए, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। पहला रो है कि स्टूडेंट फेल इन बोथ एग्जाम, कि दोनों एग्जाम में स्टूडेंट फेल होते हैं, उनका नंबर दिया है। फिर स्टूडेंट फेल इन हाफ ईयरली बट पास है एनुअल, जो अर्धवार्षिक में फेल है, वार्षिक में पास है। तीसरा दिया गया है कि हाफ ईयरली में तो क्या है? पास है, लेकिन ईयरली में फेल है, वार्षिक में। और जो दोनों में पास है वो दिए गए। हमें कह रहा है कि वर्ष सी नहीं, यहाँ पे सेक्शन सी की बात कर रहा है। फाइंड द फेल परसेंटेज ऑफ सेक्शन सी। ठीक है। सेक्शन सी में कह रहा है यहाँ पे दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम मिनिमम एक परीक्षा में, जो एक एग्जाम में जो फेल हुए, उनका परसेंटेज। तो देखिए इन सबको प्लस कर लेंगे। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया, सीपीओ वगैरह में इस टाइप का आया था शायद। तो यहाँ पे देखिए पहले इनको क्या कर लेंगे? प्लस। ये क्या आ जाएंगे? टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है। तो इनको प्लस कर लेते हैं। 18 और 8 26, और प्लस 35, ये आगे 61। तो टोटल जो सेक्शन सी में स्टूडेंट है वो 61। अब कह रहे हैं मिनिमम एक में जो फेल हुए। ये देखिए, ये तो दोनों में फेल है, तो एक में तो हुए ही है। ये एक में फेल है, ये भी एक में फेल है। तो कम से कम एक में फेल है, वो ये भी है, ये भी है, और ये तो दोनों में फेल है, तो एक में तो होने होने हैं। ठीक है। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो ये हो गए 14 और प्लस 12 है 26। तो 26 ऐसे स्टूडेंट है जो किसी एग्जाम में फेल है। ठीक है। मिनिमम 1 हो सकता है, और मैक्सिमम नहीं, मिनिमम एक में। तो ये नहीं कि आप 8 में से 14 करके आंसर निकाल दो। तो कितने में से? 61, और इंटू किससे कर देंगे? हम 100 से कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2600/61, इसका भाग देंगे। 6 चौक 24, 240 यानी 244। तो 4 बार। अब देखिए 4 से आपका एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको आगे जाना ही नहीं है। यही आपका कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए बी पैरेलल है डीसी के। एक ट्रेपेजियम हमें दिया गया है, एबीसीडी के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है। ए बी है, वो सीडी का 2.5 टाइम्स है, मतलब ए बी बड़ा है, सीडी छोटी है। तो इस टाइप से दिया गया है ए बी सी डी। ये सीडी में मान लेता हूँ कि एक होगी, तो ए बी कितनी आ जाएगी? एक का 2.5 गुना, यानी 2.5। ठीक है। फिर कह रहा है इसके जो डायगोनल थे, एक तो इसका डायगोनल कौन सा है? बीडी है, और एक इसका कौन सा है? एसी है। एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है यहां तक। अब कह रहा है कि ट्राइंगल एओबी, तो ये वाला ट्राइंगल जो अपने पास है, नीचे वाला एओबी, और ट्राइंगल सीओटी, इनका रेशियो हमें पूछा है। देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है, आमने सामने का एंगल ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। आपको पता है आमने सामने के शीर्षाभूमि कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। अब ये दोनों पैरेलल दी थी, तो ये एंगल और ये एंगल, ये अल्टरनेट एंगल। ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाले होते हैं, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है। एकांतर कोण, ये भी आपस में एकांतर कोण बराबर होंगे। तीनों एंगल बराबर, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर। दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो कुछ भी दे दे उसका स्क्वायर कर दो, आपके पास एरिया का रेशियो आ जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले एओबी, तो इसकी साइड ये कितनी है? 2.5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 2.5 इंटू 2.5, और सीओडी की 1 है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अपने पास क्या आ जाएगी? 0।
तो नीचे 10 गुना 10 100, 25 से कितनी बार 4 बार, तो रेशियो आ जाएगा 25:4। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि कोई अपने पास घन है, क्यूब है, उसकी साइड 3 है। तो हमें कह रहा है कि जो अपने को ऑप्शन दिए गए हैं वो उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच का रेशियो में पूछा है। देखिए, सरफेस एरिया क्यूब की यदि हम बात करें तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम की यदि हम बात करें तो ये होता है साइड क्यूब। ठीक है, साइड हमें दी गई है, तो यहाँ पे देखिए कितना रख देंगे, 3, 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो गया 6 इंटू 3 इंटू 3। ये तो आगे इसका एरिया, और वॉल्यूम यानी 3 का, 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल आउट होता है, 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो 2:1 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है सी माइनस बी की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू हमें पूछी है कि एक 7 डिजिट का नंबर है 17388B9C, ये 12 से डिविजिबल हो। अब देखिए, ये इस टाइप के डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन जो आप देख लो, सीजीएल में देख लो, सीएचएसएल में देख लो, सीपीयू में देख लो, एमटीएस में देख लो, हर टाइप के एग्जाम में, या आप स्टेट एग्जाम में जाओगे इस टाइप के पूछता है, 11 से, 72 से, 9 से, 12 से, इस टाइप के। तो सबसे पहले देखिए 12 की यदि हम बात करें तो इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, यानी जिस नंबर में 4 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, तो उस नंबर में 12 का भाग भी जाएगा। कंफर्म है ये बात? ठीक है। अब देखिए 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है, 4 का भाग जा रहा है, तो पूरे नंबर में चाहे वो कितने भी डिजिट का हो, चाहे 100 डिजिट का हो, उसमें 4 का भाग जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे है 9 और सी। ये यदि 4 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप 9 में भाग दोगे, 2 बार जाएगा 8, बचेगा कितना, 1। अब अगला डिजिट यहाँ पे अपन है सी, सी की जगह लेना है। क्या आप 0 लोगे 10 भाग जाएगा, नहीं। 11 में जाएगा, नहीं। यदि हम यहाँ पे सी की जगह 2 ले लेते हैं, सी की जगह हम कितना ले लेते हैं, 2, तो 12, ठीक है, 92 होगा, 23 बार भाग जाएगा, भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सी की जगह कितना हो सकता है, 2। इसके बाद सी की जगह कितना हो सकता है, 4 का भाग दे रहे हो, 4 बढ़ा दो तो कितना हो सकता है यहाँ पे 6, तो 16 इसमें भी जाएगा, तो सी की जगह क्या हो सकता है, 6। ठीक है, तो ये 2 डिजिट ऐसे हैं जिनमें 2 ले लें या 6 ले लें, तो इसके अंदर इसका भाग 4 का जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास सी की वैल्यू आ जाती है 2 या 6। अब अपना नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 1738B9, और सी की जगह 2 ऑप्शन अपने पास आ जाते हैं, या तो 2 होगा या यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। अब ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3। यदि 3 से भी हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 का होता है कि सम ऑफ डिजिट जो होगा 3 का, 9 का, इनका, वो आपका 3 से कटना चाहिए। तो जो भी 3 से कट रहा है उसको हटा दो, 3 में 3 का भाग जाता है, 9 में 3 का जाता है। ठीक है, फिर देखिए 8 और 1 9, इसमें भी जाएगा। अब 7 और 2, यदि मैं 2 लेता हूँ सी की जगह, तो 7 और 2 9, इसमें भी जाएगा। अब यहाँ पे बचा मेरे पास, क्या बचा, बी बचा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो यहाँ पे लिया हुआ है सी माइनस बी, यानी सी की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव, यहाँ पे अपने को वैल्यू चाहिए। यदि मैं यहाँ पे सी की जगह तो ले लेता हूँ 2, ठीक है। अब बी का यहाँ पे क्या हो सकता है, बी की जगह मेरे पास 0 होगा। ठीक है, बी की जगह यदि 0 होगा तो ये पूरा नंबर अपना 3 से कैंसिल आउट हो गया, इसका तो 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो सी का कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, और बी की जगह क्या हो सकता है, 0। तो ये 2 माइनस 0 यानी कितना आंसर आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे यदि 3 होगा तो भी भाग जाएगा, यहाँ पे यदि 6 होगा तो भी जाएगा, यहाँ पे यदि 9 होगा तो भी जाएगा, क्योंकि सब 3 से कट रहे हैं। लेकिन जब आप 2 से बड़ा ले लेते हो, 3 ले लेते हो, तो 2 माइनस 3 करोगे, माइनस में आ जाएगा, जबकि इसने कहा कि लोवेस्ट पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकते। अब एक ऑप्शन और था कि यदि हम यहाँ पे क्या ले लें, 2 की जगह 6 ले लें। ठीक है, तो आपने देखा 9 कट गया, 3 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, अब बचा क्या, 7 बचा, 6 बचा और बी बचा, तो 7 और 6 13, और प्लस का क्या बचा, बी। कब, जब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सी की जगह 6 को ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको पता है 3 का भाग देंगे, 12 में पूरा पूरा चला जाता है, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और प्लस का बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा, तो इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह अपने पास क्या हो सकता है, 6, तो बी की जगह कितना आ जाए, 2। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, 4, वो भी ऑप्शन में। ठीक है, देखिए, या यहाँ पे जैसे 2 ले लिया, यहाँ पे बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 5, तो 5 और 1 6, अब भी ये 3 से कटेगा, भाग जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाए, और यहाँ पे अपने पास कितना आ जाए, 5, तो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे? इसके बाद देखिए, यहाँ पे यदि 8 हो जाए और 8 और 1 तो भी भाग जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे 8 लेंगे तो सी की जगह 6, और यहाँ पे 8 तो माइनस का आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं।
अब देखो 4 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो सबसे इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, सी यानी 1। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा। ऐसे नहीं कि हमने पहले किया और 2 आ गया हमने टिक कर दिया, ये इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना था, लोवेस्ट आपको पॉजिटिव देखना। ओके, आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है 2020 में एक शहर था, टाउन, उसकी पॉपुलेशन यहाँ पे देखिए हमें 50 लाख। ये कह रहा है कि इसकी ईयरली 7.5% इंक्रीज हो रही है, तो 22 में 2 साल बाद। ठीक है, तो 2 साल बाद की बात कर रहा है। कितनी बढ़ जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी 107.5। ठीक है, जैसे 100 में 10% बढ़ता है 110 करते हैं, सेम वही आपको यहाँ पे प्रोसेस करना है, या इसके कमांडेड लेके उससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये 20 से 20, ये 20 से ये 20, दो पे पॉइंट है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इससे ये 2 पॉइंट अपने कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बचा 5 मल्टीप्लाई बाई, देखिए ये अपने पास है 1075। ठीक है, आपको ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है कि यूनिट डिजिट यदि 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर किया 25, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। अब बचा नंबर क्या है, 107, इसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 107 को किससे करेंगे, 108 से कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 100 के आसपास है ना, तो 8 गुना 7 56। अब ये कितना ज्यादा, 8, ये 107 में जोड़ दो, या ये 7 ज्यादा वो 108 में जोड़ दो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 115 56 25। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, 5 से कर देंगे। सही लिखा 11, अच्छा 55 है यहाँ पे। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को, 125, 6 पंजो 30 और एक 31, बचे कितने, 3, 25 और 3 28, बचे कितने, 2। तो 8 1 2 5 ये इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, किसी संख्या को 2 3 5 7 से क्रमिक रूप सक्सेसिव डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर आ रहे हैं 1 4 0 5। उसी संख्या को 7 5 3 2 से यदि हम डिवाइड करें सक्सेसिवली क्रमिक रूप से, तो जो रिमाइंडर आएंगे उनका सम हमें पूछा है। देखिए ये पहले भी किए हैं, पहले इसको भाग कर रहा है किस से, 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, और फिर 7 से। तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रिमाइंडर की यदि बात करें तो ये आ रहा है 1, ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 0 और ये आ रहा है 5। ये पहले के शिफ्ट में भी ऐसा आया, तो वहां मैंने आपको पूरा बेसिक से बताया कि रिमाइंडर थ्योरम जो होती है, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, उससे ये अपन करते हैं। तो ये तो भाग अपन दे रहे हैं, इनमें भाजक है। ठीक है, डिवाइजर है, ये अपना रिमाइंडर है, और लास्ट मान लीजिए भाग गया क्वेश्चन जो है वो एक बार, तो भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 गुना 1 7, 7 और प्लस शेषफल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। आप चाहो यहाँ पे 2 ले लो, 100 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, रिमाइंडर आपके सेम आएंगे। बस ये है कि 2 लोगे तो और बड़ा नंबर आएगा, 3 लोगे तो और ज्यादा आएगा, तो कैलकुलेशन हार्ड होगी। ठीक है, 12 गुना 5 60, और जीरो ऐड कर दोगे तो 60। 60 गुना 3 180, और 4 184। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना कितना आ गया, 368, और प्लस 1 369, ये नंबर आ गया। अब ये कह रहा है इसी नंबर को, सेम नंबर है यहाँ पे 369। अब देखिए 2 लोगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो उसी सेम नंबर को डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं आएगा। 369, अब इसको पहले किससे भाग करना है, इसको पहले करना है 7 से। ठीक है, तो क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 5 बार 35, 19 7 दूनी 14, बचे कितने, 5, तो 5 रिमाइंडर आ गया। फिर इसको करना है डिवाइड किससे, 5 से, तो कितनी बार हो जाएगा, 10 बार 50, बचे कितने, 2। फिर इसको करना है किससे, 3 से, 3 बार 9, बचा कितना, 1। और फिर इसको करना है 2 से, 1 बार, बचा कितना, 1। ये जो रिमाइंडर है इन सबको क्या करना है, प्लस, तो 5 और 4 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो पहले क्या करता था, खाली वो पूछता था कि ये नंबर होगा, इसको एक नंबर से डिवाइड करें। अब की बार इसमें पूछ लिया कि सक्सेसफुली उसको वापस डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या होंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे करें एक अपने पास स्पेयर है, उसका जो सरफेस एरिया है वो दिया गया 2464, इसका वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया होता है 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास होता है सरफेस एरिया, और हमें पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें रख देंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना और कुछ भी नहीं है। देखिए ये दिया है 246, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर।
सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 से 6 टाइम, फिर 1 टाइम, और फिर 6 टाइम। अब इसको 22 से कर देंगे तो 2 बार कट जाएगा 44, बचे कितने 17, 176, तो 8 बार। 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 गुना 7, और ये होता है 4 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ पे देखिए रूट ले लेंगे इसका, तो आर हमारे पास आ जाएगी 2 गुना 7, यानी कितनी 14। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 7 से 2 बार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 196। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर, तो देखो इसको पहले मैं 4 से कर देता हूँ। ठीक है, 200 होता है, 4 से गुना करते हैं 800, ये 4 कम है तो 16 कम कर देंगे 800 में से, तो हमारे पास कितना बचेगा 784। हो गया 4 से। अब इसका डबल कर देंगे। ठीक है, तो इसका डबल कर देते हैं 1568। अब 22 से गुना करना तो ये होता है 2 गुना 11, तो पहले इसका डबल कर देंगे फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका डबल कर देते हैं, और अब इसको 11 से गुना करना आसान हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 3, तो 3 से भाग करेंगे तो 11 बार 33, बचे कितने 14, 4 3 12, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2020 में सुमित की जो इनकम थी वो 21,000 थी, उसकी जो इनकम है वो हर साल 10% इंक्रीज हो रही है, तो 22 में 2 साल बाद, ठीक जैसे पॉपुलेशन वाला किया था वही सेम क्वेश्चन है। तो 21,000 है। ठीक है, 10% की आपको पता है कि 2 साल की बात हो रही है, 2 साल सक्सेसिव रेट क्या होती है 21, तो हम डायरेक्ट इसका 21% निकाल लेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं 110/100, 110/100, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 21% निकाल के प्लस कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये 21,000 में प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25,410। अगला देखिए, 40 का जो सेलिंग प्राइस है वो 50 के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, तो सीपी के जो पास है वो एसपी, एसपी के पास है वो सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा 50 और सीपी कितना हो जाएगा 40, तो 40 में खरीद के 50 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ 10 का, किस पे 40 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25%। ओके, यहाँ पे कह रहे कंपनी है किसी खास प्रोडक्ट को 25% का डिस्काउंट दे रही है, अनुराग है वो स्टोर पे जाता है। ठीक है, वो चाहता है कि मैं एक ऐसा सौदा करूं कि कम से कम 390 रुपए की क्या कर लूं यहाँ से सेविंग कर लूं। ठीक है, यदि प्रत्येक जो वस्तु है आर्टिकल है उसका जो प्राइस है 340 है, तो कम से कम उसको कितनी वस्तु खरीदनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए, ये अपने को आर्टिकल का प्राइस दिया है 340, अब 340 प्राइस है और इस पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इस पे डिस्काउंट कितना मिलने के बाद ये वस्तु होगी कितने की, वो प्राइस हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 का डिस्काउंट दिया, बचा कितना 75, तो 75% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और ये 4 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 85, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 3 24 और 15 255, तो वस्तु जो होगी वो 255 रुपए की, एक आर्टिकल होगा 255 रुपए का। ठीक है, यहां से ये कह रहा है कि इसको मिनिमम 390 रुपए की सेविंग करनी है, तो एक आर्टिकल पे कितनी सेविंग हो रही है ये हम देख ले, तो 340 उसकी प्राइस थी और 255 की उसको मिल रही है, तो एक आर्टिकल पर सेविंग कितनी हुई, तो 45 प्लस 40 यानी 85 रुपीज की उसको एक आर्टिकल पे सेविंग मिल रही है। अब मिनिमम इसको चाहिए 390 की, तो इसको किससे गुना कर दे, देखिए 4 से आप यदि गुना करते हो तो 832 320 और 20 340, पूरी 390 नहीं होगी, तो कम से कम उसको कितनी खरीदनी पड़ेगी, 5 उसको खरीदनी पड़ेगी, तब जाके उसको कम से कम 390 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको ऐसे देख सकते थे 25% यानी 1/4, इसी का 1/4 निकालने वो डिस्काउंट आ जाता, और इसके करीब लेके जाना है। ठीक है, उससे भी 85 आता है और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लाइन चार्ट दिया है, यहाँ पे टाइप ए और टाइप बी जो है 2016 से 21 के ड्यूरेशन में दो प्रकार की कारों का प्रोडक्शन दिया गया है। ये कह रहा है कि इन वर्षों के दौरान ए प्रकार की कारों की टोटल प्रोडक्शन बी प्रकार की कारों से टोटल प्रोडक्शन क्या थी। सभी ईयर की बात कर रहा है, तो इनको तो हमें क्या करना है प्लस करना है और रेशियो लेना है। तो टाइप ए की बात करें क्रॉस वाले, 100 125 200 250 300 400 ये है, तो 400 300 700 और 250 950 प्लस 200 1150 प्लस 125,
1275 और 100, 1375। बी की बात करें अपन तो 150, 200, 350 प्लस 150, 500, 200, 700 और 250, 950 और 300, 1250। ठीक है, ये 25 से कट जाएगा, 5 बार 125, बचे कितने 12, फिर 5 बार 125, ये 25 से 50 बार, फिर 5 से 11 बार और ये 10 बार। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 12 ईयर इज 3/5 ऑफ द सम। कितना? 3/5। किसका? सम का। ये कह रहा है 12 सालों का जो ब्याज है, साधारण ब्याज, वो धनराशि का यानी प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल 5 होगा तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो रेट पूछिए, रेट होती है एसआई जो 3 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 5 और इंटू टाइम। ठीक है, 3 से 4 बार, 5 गुना 4 20, 20 का भाग दे कितनी बार? 5 बार, तो रेट आ जाएगी 5%। ओके, यहाँ पे अगर एक इलेक्शन में एक जो कैंडिडेट था उसको जो टोटल जो वोट थे डाले गए, जो कास्ट वोट थे, उसका 41% मिलता है और 97,632 वोटों से चुनाव हार गया। ये हार गया, दूसरा जीत गया, ये क्या डिफरेंस है? ठीक है, तो जो विनर कैंडिडेट था उसको कितने वोट मिले? अब यहाँ पे जो भी वोट थे 100% वो कास्ट में, कहीं भी ये नहीं कह रहा इतने लोग गए नहीं या इनवैलिड थे। तो 100 में से 41% इसको मिले हैं लूजर को, तो जीतने वाले को कितना मिला? 59% मिला, टोटल 100 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस की यदि हम बात करें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 18%। तो 97,632, ये 18% की वैल्यू दी गई है और हमें पूछा विनर के यानी 59% के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बस कैलकुलेट करना था यहाँ पे। तो 18 से इसको भाग दे देते हैं डायरेक्ट, 9 का जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 18 का जाएगा 5 बार, 90 बचे कितने? 7, तो 76 हो जाएगा। 4 बार 72 बचे, 4 43, 2 बार 36 बचे कितने? 4 3 7 और अब कितने बार? 4। तो यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट की बात करें तो 9 गुना 4 36, यूनिट डिजिट 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये नहीं कि आप एक बेसिक से यदि पहले प्रैक्टिस नहीं की इस टाइप से आपने ऑप्शन से, ठीक है, या यूनिट डिजिट से इस टाइप से, तो होता क्या है, फिर आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके ही देखते हो तो उससे टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। यहाँ पे कह रहा है 12 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर इक्वल टू 7 है। ए जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। कोट ए का मान पूछे, कोट ए यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पॉजिटिव होगा और सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के पहले भी क्वेश्चन आए, पहले भी ओल्ड पेपर आप उठाओगे तो इसको ब्रेक कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 10 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और साथ आगे अपना है। यहां से देखिए दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 2 कॉमन आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाता है, इसलिए इसको ब्रेक करते हैं, जितना कम है उसी में ब्रेक कर लेते हैं। 2 आगे आके क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये बचे 10 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितने? 5, 5 से एक बार, 5 से 2 बार, तो साइन स्क्वायर ए आपका आ जाता है 1/2। रूट लेंगे तो साइन ए की जो वैल्यू है वो आ जाती है +/(1/√2)। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1/√2 कब होगा? 45 पे। अब कोड 45 की बात करें तो +1 होता है, किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। अब यदि सेकंड क्वाड्रेंट की आप बात करोगे तो 90 प्लस 45 135, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो प्लस का होगा लेकिन कोड किसका हो जाएगा? माइनस का, तो आंसर आ जाएगा +/(1)। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन यानी एवरी डे 12 आवर काम करके एक सप्ताह में 18,000 कमाते हैं। तो कितने आदमी काम कर रहे हैं? 15। ठीक है, टोटल जो अर्निंग है वो कहाँ पे आएगी? बीच में। टोटली इनको पैसे मिल रहे हैं कितने दिन में? प्रतिदिन काम करते हैं और कितने दिन के पैसे देंगे? 7 दिन के, यानी एक वीक के। और प्रतिदिन कितने घंटे? 12 घंटे। ठीक है, फिर कह रहा है 18 व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक सप्ताह में, तो यहाँ पे टाइम दोनों जगह क्या है? सेम है, और पर डे कितना काम करेंगे? 9 आवर। कितने रुपए कमाएंगे? मान लीजिए एक्स। ठीक है, बस इसको यूं मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 15 इंटू एक्स इंटू 1 वीक, और इधर भी 1 वीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इंटू 12 इक्वल टू 18 इंटू 18,000 और इंटू 9। ठीक है, 6 से 2 टाइम और 6 से 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 इंटू 2 10, यानी एक जीरो कैंसिल। अब 18 को 9 से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 18 9 में 162, तो ये आ जाएगा 16,000
अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है m जो है वो n² + 3 का इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती हमें दिया गया है n² + 3 का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा यानी 1/m ये दिया गया। अब यदि ये साइन हटाना है तो कोई भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा n² + 3 = k/m। इस टाइप के हमने पहले भी सोल्व किए हैं, आईसीआर के पेपर है उनमें भी इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है n तो 3 है और m कितना है 5 है, तो n 3 यहाँ पे पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9×3 = 12 इक्वल टू k/, यहाँ पे 3, तो 3 इधर आ जाएगा, तो k जो कांस्टेंट था उसके वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी 36। अब ये आपको कह रहा है कि जब n² 69 हो तो m की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पुट कर देंगे 69, तो ये आ जाएगा 69 + 3 = k की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी 36 और अपॉन m। तो पहले रिलेशन से हम यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद पुट करके जो पूछता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कितना 72, तो 36 से कितने बार कट जाएगा 2 बार, तो m है वो कितना आ जाएगा 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो नंबर उनके बीच का डिफरेंस 48 है और इनका कह रहा है रेशियो 7:3 है, तो 7 और 3 इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 4 का, तो 48 है वो 4 रेशियो की वैल्यू दी है, इनका सम पूछे तो 7 और 3 10, इसका मान हमें निकालना है, तो 12 टाइम, तो ये आ जाएगा 120। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है सी जो है वो इस सर्कल का सेंटर है, ए बी जो डी है वो इस सरकमफ्रेंस पे पॉइंट दिए गए हैं, एबीसी हमें पूछा है, ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए, यदि ये 126 है, तो ये आपको पता है ये सेंटर पे डबल होता है, सरकमफ्रेंस पे आधा है, तो ये कितना आ जाएगा 63, एक तो ये आ गया। दूसरा देखिए, ए और सी को यदि मैं मिला देता हूँ, ए और सी को यदि मिला दूं, तो आपको पता है इस ट्राइंगल की यदि हम बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की ए सी डी के, ये रेडियस ये भी रेडियस, तो इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल सेम होंगे, ये 33 है तो ये एंगल भी कितना होगा 33, पूरा 63 था तो इधर वाला कितना बचा 30, अब ये भी रेडियस है ये भी रेडियस, ये 30 तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। ओके, सिंपल है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर और बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट है तो डायरेक्ट देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 से कटेगा 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, तो 3 4 5 के रेशियो में है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल की साइड है, डायरेक्ट आप उठते हैं, सबसे पहले ट्रिपलेट हम यही पढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया है, कह रहा है 10 से लेके 11 तक चार जो स्टेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो दिया गया है, दोनों वर्षों में कह रहे हैं सभी राज्यों के औसत उत्पादन के बीच का डिफरेंस कितना है दोनों साल, तो सबको प्लस करना है, ये हमारा है 30 25 55 और 50, 105 और 55, तो ये आ गया 160 2010 में, एवरेज यानी 4 से डिवाइड कर देंगे माइनस। अगला देखिए, तो 40 50 90 प्लस 45 135 और 15 185 डिवाइड बाई 4, ठीक है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 185 में से 160 घटा दोगे तो कितने बचेंगे 25, 25/4 यानी 6.25। आगे देखिए, यहाँ पे अगेन बार ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन बेसिस ऑफ द बार ग्राफ गिवन, विच ईयर शो द हाईएस्ट चेंज इन द रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम मैगजीन, कौन से वर्ष में मैगजीन की जो इनकम थी वो सर्वाधिक परिवर्तन दर्शाता है। 89 की यदि हम बात करें, किसकी बात कर रहा है मैगजीन, जो बीच वाला जो हमें बार दिया गया ये कलर वाला बीच वाला, सबसे ज्यादा किस में कह रहा है, तो यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 50 है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे 92 में है। सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं, टिक करना है। यहाँ पे करें कार्यालय ऑफिस में 12 कर्मचारी हैं, सभी की एवरेज एज 35 एंड 1/2 ईयर है, एक न्यू जो एम्प्लॉय है वो ऑफिस में ऐड होता है तो एवरेज 37 हो जाता है, तो नए कर्मचारी की एज, तो एक तो इसको बेसिक से कर सकते हो, एक आपको मैंने डायरेक्ट कोई भी ग्रुप में ऐड होता है उसके लिए और रिमूव होता है उसके लिए भी एवरेज में आपको पढ़ाया था। ठीक है, एक टोटल आपका फिक्स रहता है उसका भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे देखिए 12 कर्मचारी थे, पहले था कितना औसत 35.5 साल, अब कितना हो गया 37, तो कितना बढ़ गया 1.5 साल, यानी 3/2 ईयर हर व्यक्ति का बढ़ रहा है। ठीक है, 12 कर्मचारी पहले थे ना, सभी की इनकी 3 बटा तो 1.5 1.5 साल बढ़ जाएगी, तो इनकी टोटल एज कितनी बढ़ जाएगी 18,
क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि जो भी व्यक्ति आया है नया वाला वो ज्यादा एज का है, इसलिए सभी का वो किस में बटा, सभी में बटेगा, तो इसलिए सभी की एवरेज एज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो व्यक्ति आया अभी उसका एवरेज कितना है, 37, ये तो उसकी है ही, और इतना इसने इन बाकी लोगों को दे दिया 18, तो 37 और प्लस 18, ये इसकी टोटल एज आ जाएगी कितनी, 55 ईयर्स। ओके, यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक 7 यूनिट रेडियस वाले दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी कॉमन जो कोड है वो बेनिस हुआ, उसकी लंबाई भी कितनी है, 7 है। ठीक है, जैसे एक सर्कल हमारे पास ये है और दूसरा सर्कल हमारे पास ये है, दोनों की रेडियस 7 है, तो ये इनकी कॉमन कोड आ जाती है। यहाँ पे मान लीजिए ए, इसकी लेंथ भी कितनी है, 7 है। ओके, प्रतिच्छेदन का वर्ग इकाई में उपनित क्षेत्रफल, ये कह रहा है ये जो एरिया है ना इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्ट वाला, इसका एरिया क्या होगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये इसका सेंटर है मान लीजिए, और ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर O1, इसका सेंटर O2। ए से मैं O1 को मिला दूं तो ये इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7। यदि मैं O1 को बी से मिला दूं तो ये भी इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7, और ये जो कॉमन कोड है ये भी कितनी है, 7। इसका मतलब ये एक अपने पास कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु है। तो आपको पता है यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ये दी इस टाइप से, देखिए इसको समझिए, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल, ए ओ डेस ओ वन बी। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको एक सेक्टर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला सेक्टर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल यदि 60 डिग्री है और मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, इस जीवाखंड का एरिया निकालना, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस सेक्टर का पूरे का निकाल लूंगा, ठीक है, त्रिज्यीय खंड का, और उसमें से ट्रायंगल घटा दूंगा तो मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस त्रिज्यीय खंड का पूरे का सेक्टर का एरिया यदि हम निकालें तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, 7, बटे यहाँ पे एंगल कितना होता है सेंटर पे, 360, और अभी एंगल कितना है, 60, तो 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये इस पूरे भाग का एरिया आ जाएगा। इसमें सिर्फ ट्राइंगल का घटा देंगे तो इस वाले भाग का बचेगा। तो ट्राइंगल इक्विलेटर है, इसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी, 7 ठीक है, अब देखिए आपके पास किस भाग का एरिया आया है, आपके पास एरिया है इस भाग का, ये वाले भाग का एरिया, दोनों सेम है, इधर से जब इसको मिला दोगे यूं और अब इसका एरिया निकालोगे तो जितना इसका है उतना ही उसका आएगा, इसका मतलब हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 60 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 6 बार। अब देखिए ऑप्शन जो है ना उसमें सब में बार 98 लिया गया है, तो 98 हम क्या करेंगे बाहर, जैसे 7 × 7 49, 7 × 7 49 कॉमन आ रहा है, बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 98 हो जाएगा। यहाँ आपके पास क्या बचा, पाई/6 माइनस √3/4, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बचेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करें गोलाकार गेंद स्पेरिकल, अपने को एक बॉल दी गई है जिसका व्यास हमें फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमें दिया गया है। तो जो गोला होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई 22/7 इंटू R³ और ये दिया गया है 38.808। यदि पॉइंट हटाएं तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 से ओवर है, 9 टाइम 36, फिर 7 टाइम 28, और फिर 0, और फिर 2 टाइम 7 2 9, तो ये 11 से और 2 से हो रहा है, इसका मतलब 22 से भी हो जाएगा, 22 से हो जाएगा 4 बार 88, बचे 9 90, फिर 22 से 4 बार 88, फिर बचे 2 22 यानी एक बार। ठीक है, 441, यहाँ पे अपने पास है आर, आगे है 441, क्या होता है 21 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 21 × 21, और ये 3 × 7 21 आगे आएगा नहीं, 21 अपॉन नीचे क्या है 10 का क्यूब। अब जब क्यूब रूट लेंगे तो ऊपर तो 21 और नीचे 10 आ जाएगा, तो रेडियस आपके आ जाते हैं यहाँ पे 21/10 यानी 2.1, डायमीटर पूछा वो डबल होगा, तो 21 का डबल 42 यानी 4.2, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।